नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गोवर्धन की कथा क्या है, गोवर्धन के पीछे की आखिर कहानी क्या है और गोवर्धन को उत्पत्ति जो इसकी है वो कैसे हुई। बहुत सारे क्वेश्चन है। गोवर्धन का पर्वत किसने उठाया था और गोवर्धन की जो पूजा है वो कितने साल पुराना है। जी हाँ, कृष्ण जी ने गोवर्धन कितने दिनों में उठाया था। आज हम इन सभी के बारे में आपसे बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोवर्धन कि ये हुआ कैसे था, स्टार्ट कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को जो है गोवर्धन रूप में अपने पूजा किए जाने की बात कही थी। जी हाँ, ये घटना उस समय हुई थी जब इंद्र के कोप से जो है गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर, कनी उंगली पर जो है उठा लिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस घटना के पीछे भी जो है हनुमान जी का हाथ था। जी हाँ गाइस, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। जी हाँ, और साथ में गोवर्धन पर्वत वो कितने साल पुराना है। तो अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इस पर्वत की विशाल का ऊंचाई जो है, इसके पीछे जो है सूरज छिप जाता है। जी हाँ, इतना विशाल है ये पर्वत। लेकिन आज इसके डेट में जो इसका कद है वो रोजाना जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि इसको जो है आजकल जो काम चल रहा है, कटाई हो जाती है, उस वजह से इसकी ऊंचाई कम हो गई है। 5,000 साल पहले गोवर्धन का पर्वत जो है करीब करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। जी हाँ, इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई है आज की डेट में। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा जो है इसका जो है डेवलपमेंट के कारण इसका जो है गोवर्धन पर्वत बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन का पर्वत कितने दिनों में उठाया था। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली पर उठा लिया था और ब्रिज के लोगों ने भूख प्यास से अप्रभावित रहकर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली थी। तभी से श्री कृष्ण जी के भक्त गोवर्धन के दिन जो है उनकी पूजा करते हैं। और गोवर्धन का जो दूसरा नाम है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि गोवर्धन का दूसरा नाम क्या है। तो गोवर्धन और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसे ब्रिज भूमि कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थल है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ही गोवर्धन अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। जी हाँ दोस्तों, और कृष्ण जी ने गोवर्धन जो कहाँ उठाया था ये आपको मैंने बता ही दिया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि गोवर्धन पर्वत के पीछे की कहानी आखिर क्या है। जी हाँ, तो चलिए वही कथा हम शुरू कर रहे हैं। गोवर्धन की कथा। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक अद्भुत लीला रची। इस पर श्री कृष्ण जी ने देखा कि एक दिन सभी व्रजवासी उत्तम भोजन बना रहे थे और किसी प्रकार की किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को यह बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे ही गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर वृक्ष के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने जो है मूसलाधार बारिश कर दी। उससे ब्रजवासियों को जो है फसल के साथ साथ काफी नुकसान हुआ। ब्रजवासी परेशान होकर श्री कृष्ण जी से मदद मांगने लगे। श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की
परेशानी को देखकर अपनी कनिष्ठ उंगली पर जो है पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत जो है पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्रदेव को कृष्ण जी की ये लीला देखकर और भी क्रोध आ गया और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया, जिससे श्री कृष्ण जी ने के सुदर्शन चक्र ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग ने कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण जी तो विष्णु जी के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण जी को प्रसाद के रूप